जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी को अपना सेलिब्रेशन चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफ़िकेशन से रूबरू कराने वाला हूँ साथियों, और ये नोटिफ़िकेशन जारी किया है मध्य प्रदेश का संचालनालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये जारी किया है। और ये ऐसी वैकेंसी है साथियों जो कि डायरेक्ट भर्ती होने वाली है, जिसमें कि आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जो भी मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकाला जाएगा, वो चाहे इंटरव्यू के माध्यम से हो सकता है या फिर आपका जो क्वालिफिकेशन होगा उसके आधार पे मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो क्या प्रोसेस है इसका, पूरा डिटेल्स में आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ कि क्या योग्यता रखा गया है, क्या आयु यहाँ पे होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें इस फॉर्म को भरने की क्या प्रोसेस है। इन सभी जो है पॉइंटों पे हम बहुत ही विस्तार से यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों कि इसमें जो एज यहाँ पे रखा गया है 35 से 65 तक, तो ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो 35 जिनका एज नहीं है, वे कृपया इसे ना देखें, जिससे कि उनका यहाँ पे समय जाए, है ना? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता साथियों कि आपका समय जो है यहाँ पे जाए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन या ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों आप लोगों को गुमराह करते हैं, और हर एक यूट्यूबर का यही एक सोच रहता है, और उनके मन में यही कहानी रहती है साथियों कि उनका वीडियो देखिए, है ना? तो मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो दिखा नहीं रहा हूँ, एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वे साथी ना देखिए, जिससे कि आपका समय यहाँ पे जाए। अब मैं लेके जाता हूँ साथियों डायरेक्ट नोटिफिकेशन की ओर, और यहाँ पे नोटिफिकेशन में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, और जो पॉइंट उन्होंने रखे हैं यहाँ पे, उनसे मैं आप लोगों को यहाँ पे रूबरू कराता हूँ साथियों। सो यदि आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से यदि आप यहाँ पे देख पाओगे साथियों, तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या मांगा गया है, क्या रखा गया है, और क्या आपके पास में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं उस नोटिफिकेशन की ओर लेके चलता हूँ साथियों, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो संचालनालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये वैकेंसी जो है यहाँ पे जारी किया गया है, और ये जारी हुआ है साथियों दिनांक 19 जनवरी को, है ना? जो कि काफ़ी दिन हो चुका है। और यहाँ पे जो है क्या कहा जा रहा है, उस पे हम एक पॉइंट पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साथियों कि जो किशोर किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत 2015 संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधान अनुसार जो है विधि का उल्लंघन करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के प्रकरणों के निवारण हेतु प्रत्येक जिले में, यहाँ पे क्या भर्ती कैसी है, प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के संगठन सॉरी के गठन के लिए, है ना, गठन का प्रावधान है, तथा किशोर न्याय तथा बोर्ड बाल कल्याण समिति की वर्तमान रिक्तियां हेतु निम्न अनुसार जिलों के लिए अशासकीय व्यक्तियों में, है ना, अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये यहाँ पे कहा गया है। इस पॉइंट को भी ये जो पूरे सेंटेंस है इनको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किशोर न्यायालय, है ना, किशोर न्यायालय और अधिनियम, जो कि अधिनियम कौन सा है, किशोर न्यायालय अधिनियम का, जो कि 2015 का है। और साथ ही साथ इसमें जो एक संशोधन हुआ था 2021 में, उसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है, ये इन्होंने इसी के अनुसार इन्होंने इसका जो प्रावधान के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले, जो विधि का जो उल्लंघन करते हैं, और साथ ही साथ उनका करने वालों का देखरेख एवं संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों के प्रकरणों एवं निवारण हेतु प्रत्येक जिले में, है ना, प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के गठन का प्रावधान है। और साथ ही साथ यह जो है किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की वर्तमान रिक्तियां जो है उनकी पूर्ति के लिए निम्नलिखित जिलेवार जो है अशासकीय व्यक्तियों से आवेदन पत्र यहाँ पे आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो भर्ती होने वाला है सभी जिलों में होने वाला है, और ये संभागवार है। ठीक है, और ये जो भर्ती है ये भर्ती जो है महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत आने वाला है, जिसमें कि यहाँ पे जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि बालकों के प्रकरणों के निवारण हेतु, यानी कि प्रत्येक जिले में या
जो भर्ती है वो निकाला गया है। अब एक-एक ज़िले पे हम यहाँ पे कुछ ज़िलों पे नज़र डाल लेते हैं कि कहाँ जो है किस ज़िले में भर्ती है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सभी संभागों में, जैसे कि मैंने शुरू स्टार्ट में ही कहा था आप लोगों को, जो जैसे यदि आप देखोगे भोपाल संभाग में, सो भोपाल संभाग में भी है, जो कि खुद इस ज़िले में भी है, जो कि यहाँ पे एक सदस्य का पद है और इसके साथ-साथ में एक किशोर न्यायालय के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड में जो रिक्तियाँ जो संख्या यहाँ पे दिया है 1 है, जो कि भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। इसी में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की जो संख्या होगी वो है 1। तो यहाँ पे जो है 2 भर्तियाँ जो है यहाँ पे निकाला गया है, एक किशोर न्यायालय के अंतर्गत है और साथ ही साथ एक बाल कल्याण समिति के अंतर्गत है। तो यहाँ पे यदि आप भोपाल में देखते हो तो यहाँ पे दोनों जगह आपको यहाँ पे पोस्ट दिखाई देंगे, है ना? इसी प्रकार रायसेन, जो कि भोपाल संभाग का एक ज़िला है रायसेन, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो किशोर न्याय बोर्ड के जो रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो बाल कल्याण समिति के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं दिया है इन्होंने। इसके साथ-साथ में सीहोर जिले में आप देख पाओगे एक सदस्य पद है जो कि किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत है और इसके साथ-साथ में इन्होंने जो बाल कल्याण समिति के लिए जो यहाँ पे रखा है 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्य मिलकर कुल, यानी कि कुल टोटल यहाँ पे जो पोस्ट इन्होंने रखा है बाल कल्याण समिति, जो कि सीहोर के लिए 3 पोस्ट है, ठीक है? जिसमें कि एक महिला होना अनिवार्य है, ठीक है? तो जिसमें कि एक महिला होगी, ठीक है? इसके साथ-साथ में आप विदिशा का देख पाओगे तो विदिशा का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2 सदस्य यहाँ पे चाहिए, जो कि किशोर न्यायालय के अंतर्गत है, ठीक है? और इसी में आपको जो बाल कल्याण समिति के अंतर्गत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक है अध्यक्ष अध्यक्ष एवं 4 सदस्य मिलकर जो है टोटल इनकी जो संख्या होगी 5 और जिसमें कि एक महिला होगी, ठीक है? तो इस प्रकार आप सभी संभागों का देख सकते हैं साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्वालियर संभाग का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ग्वालियर में भी आप देख सकते हैं, इसी प्रकार इंदौर में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे ज़िले दिए हैं और मैं यदि पूरे संभागों को यदि मैं देखूँ साथियों तो बहुत यहाँ पे टाइम हो जाएगा। सो मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसे आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट को लेके आप अच्छा से इसे देख लीजिएगा, या फिर इसी पीडीएफ का जो लिंक है मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और इसे एक बार अच्छा से अध्ययन कर लिए, ठीक है? तो ये पूरी आप पोस्ट देख लीजिएगा साथियों, जिससे कि आपको जो है आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए डालना है वो वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप जो है पोस्ट कहाँ जिस ज़िले में खाली है उसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है? अब मैं लेके चलता हूँ साथियों जो नेक्स्ट अगला जो यहाँ पे रखा गया है कि क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए आपके पास में, क्या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो नोटिफ़िकेशन में जो इन्होंने जो जारी किया उसमें क्या कहा है साथियों, जो किशोर न्यायालय हो या फिर बाल कल्याण समिति के अंतर्गत जो आप फॉर्म भरने वाले हो, उसमें क्या योग्यता यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहले तो आपके आपके पास में क्या होना चाहिए, किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन की जो दिनांक को न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। 35 वर्ष है ना, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि इसमें जो एज यहाँ पे मांगा गया है न्यूनतम कितना, 35 वर्ष, और अधिकतम होना चाहिए जो कि यहाँ पे रखा गया है कितना, 65, ठीक है? तो जिनका भी 35 वर्ष हो चुका है, 35 से कंप्लीट होना चाहिए ना, 35 से 65 वर्ष तक यदि आपका एज हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो वैकेंसी किस आधार पर यहाँ पे भर्ती कर रहे हैं, है ना? इसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट अगला क्या मांगा है यहाँ पे कि जो किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु अनिवार्य अर्हता, यहाँ पे क्या मांगा गया है कि किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास में शिक्षा क्या होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम कितना, 7 वर्ष का यहाँ पे अनुभव भी मांगा गया है, ठीक है? और साथ ही साथ बाल मनोविज्ञान या फिर हम कह सकते हैं या मनोचिकित्सा समाज विज्ञान एवं साथ ही साथ विविध क्षेत्र में डिग्री प्राप्त किया हो या व्यवसाय में आपने कार्य किया हो, यदि ये अनुभव आपके पास में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो मोटे-मोटे शब्दों में यदि हम यहाँ पे कहें साथियों तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या मांगा है कि यदि आपके पास में आपका जो एज है वो 35 से 65 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है कि यदि आपके पास में मिनिमम 7 वर्ष का अनुभव हो, साथ ही साथ ऐसे डिग्री होना चाहिए आपके पास में जो कि
बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता हो, जैसे कि बाल मनोविज्ञान हो गया। इसके साथ साथ में उन्होंने कहा है कि मनोचिकित्सा के क्षेत्र में जो डिप्लोमा किया जाता है उसके बारे में नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ समाज विज्ञान के क्षेत्र में अ, जो है वो आपके पास में होना चाहिए। तो ये पूरे जो योग्यता यहाँ पे मांगा गया है उसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। इसी के साथ साथ में जो बाल कल्याण समिति के लिए जो अध्यक्ष या फिर सदस्यों के लिए जो पद यहाँ पे मांग रखे हैं उन्होंने, है ना, जो पद दिए है उसमें क्या योग्यता यहाँ पे रखा गया है उस पे भी हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वाले अशासकीय व्यक्ति की विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक को न्यूनतम कितना है, यहाँ पे भी 35 वर्ष होना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे जो दोनों जो वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है दोनों में जो है इन्होंने मांगा है 35 वर्ष, 35 से आपके पास में 35 से 65 वर्ष तक यदि आपका एज है तो उस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो सेकंड में भी जो डिग्री मांगी है वो लगभग इसी संबंधित मांगे है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कहा है, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य हेतु ऐसा अशासकीय व्यक्ति पात्र होगा जिसके पास में बाल मनोविज्ञान या फिर हम कह सकते हैं मनोचिकित्सा, साथ ही साथ कानून एवं सामाजिक कार्य या फिर समाज शास्त्र या फिर मानव स्वास्थ्य या फिर हम कह सकते हैं शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री हो यदि आपके पास में, और साथ ही साथ बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य एवं शिक्षा या हम कह सकते हैं कल्याण गतिविधियों में 7 वर्ष का अनुभव आपके पास में हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों पदों के लिए जो है यहाँ पे लगभग 7 वर्ष का अनुभव मांगा ही गया है और 35 वर्ष का जो एज है वो यहाँ पे मांगा गया, जो कि 35 वर्ष से 65 वर्ष तक होना चाहिए। यानी कि न्यूनतम आपका जो एज है 35 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया साथी। इसके साथ में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो कार्य या हम कह सकते हैं समाजशास्त्र या फिर मानव स्वास्थ्य, है ना, मानव स्वास्थ्य या हम कह सकते हैं शिक्षा या मानव विकास और विकलांग बच्चों के लिए विशेष विशेष शिक्षा या डिग्री के साथ में व्यवसाय व्यक्ति हो, व्यवसायिक यानी कि आप इसमें कार्य कर चुके हो या कार्यरत व्यक्ति हो तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के पद हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आवेदन जो है आवेदन आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास विजय राजे वत्सल्य भवन जो कि 28A अरेरा हिल्स भोपाल पिन जो कि यहाँ पे दिया गया है 462011 में कार्यालयीन समय में जो कि 10 फरवरी 2024 तक अथवा पंजीकृत डाक कुरियर स्पीड पोस्ट में प्रेषित किए जा सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल अथवा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा और आवेदन प्रारूप पत्र या जो है पात्रता या फिर हम कह सकते हैं अपात्रता की शर्तें अन्य निर्देश की विस्तृत जानकारी जो विभाग द्वारा आपको यहाँ पे ये जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है www.mpwc.DMIS, ठीक है, इस वेबसाइट में आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस फॉर्म को यदि आपको भरना है साथियों और कंप्लीट रूप से यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो आपको 10 फरवरी तक इस फॉर्म को आपको पहुंचाना होगा जो कि यहाँ पे दिया गया है अरेरा हिल्स भोपाल जो कि पिन नंबर दिया गया है। इन सबको आपको अच्छे से नोट कर लेना है और ये वैकेंसी जो है को यदि आप भरना चाहोगे तो इसके लिए आपको जो है 10 फरवरी तक आपको फॉर्म को भरना होगा। और आपको पता है कि आज डेट जो है 7 हो चुका है और इसे आपको यदि भेजना ही है या इस फॉर्म को यदि आप भरना ही चाहते हो तो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे जमा करना, इसे पहुंचाना होगा जिससे कि आपका फॉर्म बहुत ही अच्छा से और सफलतापूर्वक वहां तक पहुंच पाए सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। और खासकर विशेष तौर पे यदि आप इस फॉर्म के लिए भरने के लिए तैयार हो तो इस 10 फरवरी 2024 का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, इस डेट का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इसका पूरा डिटेल में यदि आपको जानकारी चाहिए तो ये जो वेबसाइट उनके द्वारा दिया गया है इस वेबसाइट पे जाके आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि बहुत बार हम देखते क्या साथियों कि हम वेबसाइट चेक नहीं करते हैं और यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों से आप बचें और
जो गलत जो न्यूज़ बहुत बार गलत न्यूज़ मिल जाती है और हम उसे ही सही मान बैठते हैं। तो उन गलत अफ़वाहों या फिर गलत संदेशों से बचें और आपको जो ऑफ़िशियल वेबसाइट दिया जाता है उनसे उस पे आप विज़िट करते रहें, उस पे चेक करते रहें, जिससे कि आपको सही जानकारी वहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है? तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया साथी। इसके बाद में जो किशोर न्याय की देखरेख और संरक्षण अधिनियम जो कि 2015 संशोधन अधिनियम जो कि 2021 में इसका संशोधन हुआ था, इसके तहत किशोर न्याय आदर्श संशोधन नियम जो कि 2022 के अंतर्गत मूल नियम जो कि 2016 के ही आधार पर मान्य किया गया है कि प्रावधानों के तहत जिलों में बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आवश्यक शर्तें एवं क्या यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं उनसे भी मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे रूबरू करा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किशोर न्याय अधिनियम जो कि 2015 जो कि इसी 2015 का यहाँ पे संशोधन हुआ था 2021 में, एवं किशोर न्याय आदर्श सहयोग अधिनियम जो कि 2022 में आए थे और मूल नियम जो कि 2016 के हैं, ठीक है? इनके प्रावधानों के तहत प्रत्येक जिले में ये भर्ती कैसी, प्रत्येक जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों के निराकरण हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है और समिति समिति जो है 5 सदस्यीय या हम कह सकते हैं एक अध्यक्ष होगा, जो कि एक अध्यक्ष होगा और 4 कैसे होंगे, सदस्य होंगे। इस होंगे जिसमें कि एक पद जो होगा, एक पद महिला का होगा, जो कि एक पद महिला का अनिवार्य है, ठीक है? एक पद महिला के लिए सुरक्षित होगा जो कि समिति अधिनियम में नियमों के प्रावधान एवं शक्तियों एवं उत्तरदायित्व के तहत जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित के निर्णय जो कि बच्चों के सर्वोत्तम आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए उनका निर्णय लेगी और साथ ही साथ समिति में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आवश्यक शर्तें या फिर निर्देश एवं आदेश प्रारूप नियम अनुसार यहाँ पे जारी किए जाएंगे। अब वो क्या नियम यहाँ पे रखा गया है उनसे भी मैं आप लोगों को यहाँ पे रूबरू करा देता हूँ, ठीक है? तो पहला जो नियम इन्होंने यहाँ पे रखा है क्या, कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य के लिए आवेदन करने वाले आवास जो अशासकीय व्यक्ति के विज्ञापित प्रकाशन के दिनांक को न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा है कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु ऐसे अशासकीय व्यक्ति पात्र होंगे जिसके पास में बाल विकास और साथ ही साथ मनोचिकित्सा या फिर हम कह सकते हैं कानून या सामाजिक कार्य में यदि आपने कार्य किया हो, या समाजशास्त्र या फिर हम कह सकते हैं मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए कुछ विशेष आपने कार्य किया हो, या उससे संबंधित आपके पास में डिग्री हो और बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा एवं कल्याण गतिविधि में 7 वर्ष का आपके पास में यदि अनुभव है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये यहाँ पे कहा गया है। या फिर ये नहीं है तो आपके पास में मनोचिकित्सा या हम कह सकते हैं समाज विज्ञान या विधि क्षेत्र में सामाजिक कार्य आपने किया हो, या फिर हम कह सकते हैं समाजशास्त्र संबंधित आपके पास में कोई डिग्री हो, डिप्लोमा हो, या हम कह सकते हैं मानव स्वास्थ्य या हेल्थ के क्षेत्र में यदि आपने कार्य किया हो, शिक्षा या मानव विकास या विकलांग बच्चों के लिए कुछ विशेष शिक्षा के साथ साथ शिक्षा का जो डिग्री यदि आपके पास में हो, या ये व्यवसाय में यदि आपने कार्य किया हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये यहाँ पे कहा गया है, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था साथ में, ठीक है? इसके साथ में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बाल कल्याण के सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं साथियों कि ये जो समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल यहाँ पे रखा गया है कितना, 35 वर्ष है। 35 वर्ष से अधिक नहीं होगा, ये जो है इन्होंने पहले ही कहा है, ठीक है? तो ये एक ऐसी भर्ती है जो कि रेगुलर परमानेंटली नहीं होगी। इनका जो कार्यकाल होगा, नियुक्ति का कार्यकाल होगा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। साथ ही साथ समिति का अध्यक्ष एवं सदस्य अधिकतम 2 कार्यकाल तक नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, ये इनके द्वारा कहा गया है। साथ ही साथ समिति के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति 2 लगातार कार्यकाल के लिए नहीं किया जाएगा, परंतु सदस्य के रूप में नियुक्ति किए जाने वाले सदस्यों के मामले में यह वर्जित नहीं होगा, ये इनके द्वारा कहा गया है। साथ ही साथ इन्होंने चौथा जो पॉइंट इन्होंने रखा है कि जो सदस्य की जो आयु 65 वर्ष से अधिक होने पर उनका बाल कल्याण समिति के कार्यकाल समाप्त हो, यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट इन्होंने रखा है 65 से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि अधिक होता है तो उनका जो कार्यकाल है
वो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में बाल कल्याण समिति के जो अध्यक्ष होंगे या सदस्य के लिए जो आप अपात्रता यहाँ पे क्या रखा गया है, तो इनके लिए रखा गया है मानव अधिकार एवं बाल विकास का अतिक्रम किए जाने पर कोई रिकॉर्ड हो। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता या फिर हम कह सकते हैं अंत वलित है ना, अंत वलित और ऐसी दो सिद्धि को उल्टा नहीं किया गया हो जिससे कि उसके अपराध से संबंधित उन्होंने कुछ पूर्ण कार्य किया हो और उन्हें क्षमादान प्रदान नहीं किया गया हो। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ में इन्होंने क्या कहा कि उसे केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार या हम कह सकते किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या किसी उपक्रम या निगम में सेवा से हटाया गया हो या पद से आपको रिटायर किया गया हो, उस कैटेगरी से आप नहीं आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने रखा है कि राज्य सरकार के स्वामित्व का कोई आप फायदा नहीं उठा रहे हो, साथ ही साथ कोई सेवा से आपको हटाया नहीं गया हो, उस कंडीशन में यदि आप हो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि वह सभी जो बल है, ये हम कह सकते हैं सभी बल दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम के नियोजन एवं अनैतिक कृत्य या हम कह सकते हैं मानव अधिकार के अतिक्रमण या फिर अनैतिक कार्य के लिए लिप्त रहा हो, वो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि जो समिति में रहते हुए दो कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो अथवा समिति के सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरा वर्ष आपने कार्य किया हो, वो आपके वर्ष में होना चाहिए। इसके साथ साथ में इन्होंने क्या कहा है कि जो विदेश में सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुड़े व्यक्ति या समिति या सदस्य के पद के लिए पात्र नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। उसके बाद में 5वां जो इन्होंने रखा है कि किसी गैर सरकारी संगठन या किसी संगठन में ऐसे कृत्य या फिर निष्पादन करता हो जिसमें कि समिति के अध्यक्ष या फिर सदस्य के रूप में अनेक कर्तव्य के निर्वहन में हितों का टकराव होता हो या उससे अधिनियम को लागू करने के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने कहा है। और स्पष्टीकरण के माध्यम से इन्होंने क्या कहा है कि शंका को दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इसमें समिति के क्षेत्रीय अधिकारियों के अधिकारिता के भीतर निम्नलिखित स्थितियों में कोई भी शामिल हो सकता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित रहेगा। ठीक है, ये इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा साथ ही। उसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि अन्य आवश्यक शर्तें जो इन्होंने रखा है उनसे भी मैं आप लोगों को यहाँ पे रूबरू करा देता हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि समिति के अध्यक्ष या सदस्यों के पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को संलग्न फॉर्म जो कि 49 के अनुसार शपथ पत्र जमा करना अनिवार्य होगा तथा आवेदन के साथ साथ में पत्र संलग्न नहीं होने पर आवेदन अमान्य माना जाएगा। ठीक है, और जिससे कोई वाद या दावा मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है। और विज्ञापन शासकीय सेवा के लिए नहीं है, जो कि ये इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। और समिति के अध्यक्ष या सदस्यों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। और आपके कार्यकाल के दौरान किसी राजनीतिक दल पर पदाधिकारी ना हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ में दिवालिया या फिर आपके ऊपर में कोई केस ना दर्ज किया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके साथ में इन्होंने क्या कहा है कि समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में चयनित होने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है तथा प्रशिक्षण प्राप्त न होने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी। ये इनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है। और पद हेतु आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो विभाग का वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, ये इनके द्वारा कहा गया। और जो किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की शैक्षणिक योग्यता स्वरूप आहतता या अपात्रता की शर्तें आदि पृथक होने से किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मान्य दस्तावेज के पृथक मान्य होंगे। यदि आवेदक द्वारा पद हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं किया है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ये इनके द्वारा यहाँ पे कहा
गया है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक जिले हेतु आवेदन किया जाता है तो उसके लिए पृथक पृथक आवेदन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे कहा है इन्होंने कि यदि आप अलग अलग जिलों के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन अलग अलग आवेदन आपको यहाँ पे जमा करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र एवं स्वयं के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, है ना, स्वयं के द्वारा प्रमाणित होने चाहिए तथा समस्त दस्तावेज विविध संलग्न होना चाहिए। साथियों, आवेदन पूर्ण, जो कि आवेदन पूर्ण विधिक नहीं सॉरी विधिवत नहीं होने पर निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, और आवेदकों को साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के व्यय पर उपस्थिति होना होगा। ठीक है, जो कि इन्होंने यहाँ पे कहा है। इसके साथ साथ में इन्होंने क्या कहा है कि विज्ञापन के समस्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन होगी। ठीक है, तो ये जो पूरा जो यहाँ पे नोटिफिकेशन में कहा गया, तो उन सब से मैंने आप लोगों को यहाँ पे रूबरू करा दिया। इसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ सकती हूँ कि आवेदन कैसे होने वाला है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। तो इस प्रकार का आपको यहाँ पे जो है केवल बाल कल्याण समिति के लिए जो है फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको इस प्रकार का एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे आपका जिले का नाम जिले का नाम जिसके लिए आवेदन आप भरना चाहते हो। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डालना होगा, और यहाँ पे जो है आपको पद का नाम यहाँ पे डालना होगा, जो कि केवल अध्यक्ष या फिर केवल सदस्य या फिर जो है अध्यक्ष सदस्य दोनों के लिए भरना चाहते हो तो आपको इसमें टिक करना होगा। इसमें आपका पूरा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, उसके साथ में वर्तमान व्यवसाय, और साथ ही साथ यहाँ पे यदि जो है व्यवसायरत या कृतिक है तो वर्तमान में कहाँ कार्यरत है, ये पूरा जो पूरा डिटेल आपको यहाँ पे भरना होगा। साथ ही साथ घर का पूरा पता आपको यहाँ पे देना होगा, संपर्क, और ये पूरा जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में जो शैक्षणिक योग्यता का जो विवरण जो है प्रमाण पत्र संलग्न जो है यहाँ पे आपको देना होगा, जैसे 12वीं पास हो गए, स्नातकोत्तर, और जो भी आपके पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों से संबंधित स्वस्थ शिक्षा एवं कल्याण गतिविधि में जो 7 वर्ष का जो अनुभव आपने प्राप्त किया है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। साथ ही साथ विकास के क्षेत्र में व्यावसायिक व्यक्ति का जो विवरण है वो आपको यहाँ पे पूरा फिल करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ पुलिस का जो सत्यापन सर्टिफिकेट होगा, सत्यापन प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे जमा करना होगा, जो कि आवेदक के विरुद्ध कोई प्रकरण दर्ज ना हो, है ना, प्रकरण दर्ज है अथवा पूर्व में दोषी हो तो ये पूरा विवरण आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, तो ये पूरा जो डिटेल्स से जानकारी जो था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे करा दी। साथ ही इसके साथ साथ कोई प्रकरण दर्ज हो तो जो अंकित करे, और साथ ही साथ यथा संभव पुलिस सत्यापन रिपोर्ट संलग्न आपको यहाँ पे करना होगा, किसी एक पर टिक आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा है, क्या कहा है साथियों, कि जो कृपया निम्न प्रमाण पत्र स्वयं प्रमाणित का संलग्न आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये आप पूरा देख लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे शपथ नोटरी भी आपको यहाँ पे लगाना है, जो कि आप देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा, इन कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैं आप लोग को रूबरू कराना चाहती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरे द्वारा पद में आवेदन के संबंध में दिए गए निर्देशों का जो है भलीभांति अध्ययन कर लिया है, ये आपको जो है उसमें लिखना है अपने हैंड राइटिंग में। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसके साथ साथ में जो है इन्होंने जो नियम यहाँ पे दिया है, जो कि पूरा आप देख लीजिएगा, जो कि मैं आप लोग कुछ नियमों से रूबरू करा दूँ। पहले नियम यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर मानव अधिकार या बाल अधिकार के उल्लंघन का कोई भी पिछला रिकॉर्ड नहीं है, ये आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने मुझे नैतिक अधमता का दोषी नहीं ठहराया गया है, और ऐसी दोष सिद्धि को उल्टा नहीं किया गया है। ठीक है, और साथ साथ मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या जो नियंत्रण वाले उपकरण में सेवा के लिए नहीं हटाया गया, ये यहाँ पे नियम दिए गए हैं। उसके साथ साथ में मैं कभी भी बाल अपराध या फिर बाल श्रम नियोजन के अनैतिक कार्य का मानव अधिकार या हम सकते अनैतिक कार्यों के उल्लंघन में लिप्त नहीं पाए गए हैं। ठीक है, पाया गया हूँ। ठीक है, उसके साथ मैं जिला में बाल देखरेख स्वस्थ संस्था से, है ना, बाल देखरेख संस्था से प्रबंध का भाग नहीं हूँ। ठीक है, ये जो पूरा जो नियम इन्होंने यहाँ पे दिया है उससे मैंने आप लोगों को यहाँ पे रूबरू करा दिया। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था उन सभी से मैंने आप लोगों को यहाँ पे रूबरू करा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो
जानकारी आपको चाहिए था वो यहाँ से मिल चुका होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और इसका जो पीडीएफ है साथियों, इसका पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और किशोर न्यायालय का जो आवेदन क्रमांक है वो सेम लगभग सेम ही है, जिसमें कि आपको जिले का नाम देना है, पूरा नाम आपको होना चाहिए, वर्तमान पता होना चाहिए, जन्मतिथि, पिता का नाम, और ये पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो इस पीडीएफ का जो लिंक है आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि इस नोटिफिकेशन से आप बहुत ही अच्छे से रूबरू हो पाए होंगे, और नहीं भी हुए हैं तो आप कमेंट्स कीजिएगा, और साथ ही साथ इस पीडीएफ को आप बहुत ही अच्छे से आप एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ को वही व्यक्ति अध्ययन करे साथियों जो इस फॉर्म को भरने के इच्छुक है, जो कि जिनका एज 35 से 65 वर्ष तक हो, जिनके पास में अनुभव 7 वर्ष का लगभग हो, वही इस फॉर्म को या इस वीडियो को देखें, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली बार कोई जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद।